नमस्कार, स्वागत है आपका जीबीएन 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ में आस्था चौहान। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की तरफ। सावन महीना 25 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है, लेकिन कोविड-19 के कारण बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर में श्रावणी मेला नहीं लगेगा। वहीं सावन में श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन दर्शन करवाने की मांग को लेकर पंडा धर्मरक्षिणी सभा के अध्यक्ष सुरेश भारद्वाज व महामंत्री कार्तिक नाथ ठाकुर सहित कई तीर्थ पुरोहितों ने उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री से मुलाकात की। सभी ने बारी बारी से उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री से ऑनलाइन पूजा से जुड़े बिंदुओं पर अपनी अपनी बात रखी। इस दौरान उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने कहा, श्रद्धालुओं व बाबा बैद्यनाथ के भक्तों के लिए ऑनलाइन पूजा की जगह ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की जाएगी। वर्तमान में कोरोना संक्रमण के रोकथाम और श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा को देखते हुए श्रावणी मेले के आयोजन को इस वर्ष स्थगित रखा गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि जल्द ही ऑनलाइन के जरिए श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ के प्रातः पूजा व संध्या होने वाले श्रृंगार पूजा का दर्शन कर सकेंगे। विश्व विख्यात बाबा धाम में अभी 25 जुलाई से जो सावन महीना शुरू हो रही है, लेकिन वैश्विक महामारी को देखते हुए श्रद्धालुओं को यहाँ प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि तीसरी लहर को हम लोगों को रोकनी है। और इसीलिए श्रद्धालुओं से सभी लोगों से अनुरोध है कि वो अपने घर में जो भी धार्मिक क्रिया है वो करें। और इसी के संबंध में हम लोगों ने आज जो यहाँ के तीर्थ पुरोहित समाज के लोग और धर्मरक्षिणी के अध्यक्ष और उनके डेलीगेशन आई थी, और ऑनलाइन पूजा के संबंध में कुछ उनकी रिजर्वेशन थी कि क्योंकि यहाँ स्पर्श पूजा और परंपरागत तरीके से आने वाले बहुत सारे चीज़ ऐसे जुड़े हुए हैं आस्था से, तो उसको देखते हुए हम लोगों ने तत्काल ऑनलाइन पूजा जो है वो उसको स्थगित रखेंगे। और ये जो ऑनलाइन दर्शन जो है सुबह और शाम को कैसे किया जाए उसके संबंध में हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कि सुबह की पूजा 1 घंटा और शाम की 1 घंटा जो है हम लोग करने के लिए इसका तैयारी कर रहे हैं। तीसरे थाना क्षेत्र से लापता अंशु बरनवाल व चंदन बरलवार के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। बुधवार को बिहार के मनवा पहाड़ी के जंगल में लापता भाइयों का पल्सर बाइक मिला है। इतना ही नहीं, मौके पर कंकाल भी पड़े मिले हैं। इसको लेकर भाई कुंदन बरलवार ने बिहार के खेरा व तीसरे थाना को इसकी सूचना दी है। सूचना पर दोनों थाने की पुलिस जंगल के लिए रवाना हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार जंगल में दुर्गंध और बाइक होने की सूचना चारों ओर फैल रही थी। इसकी सूचना पर लापता भाइयों का भाई कुंदन बरनवाल, मामा संजय, मनोज प्रमोद, समाजसेवी किशोरी साव व कई स्थानीय ग्रामीण मनवा जंगल पहुंचे और खोजबीन शुरू की। इसी दौरान करीब 2 घंटे के बाद बाइक और कंकाल लोगों को दिखा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच की बात कर रही है। जांच के बाद ही पूरे मामले से पर्दा उठ पाएगा। सूचना मिलने से हम लोग यहाँ जंगल आए थे। 2-3 घंटा खोजने के बाद बाइक मिला है यहाँ पे, और खैरा बड़ा बाबू को हम 3-4 बार फ़ोन किए, वो बार बार मेरा फ़ोन काट दे रहे, और डीएसपी को भी कॉल कर दिए। 1 घंटा हो गया, अभी तक यहाँ कोई पहुँचा नहीं है। और बाइक यहीं पे है, ये बाइक है और इधर मास्क है। बाइक को दिखा दीजिए। क्यों चमकने से रह गया सितारा, कहते हैं ना, वक्त से दिन और रात, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। जी हाँ, यही हुआ है बोकारो के सेक्टर 12 बिरसबसा के मशहूर धनुर्धर दीपक सवैया के साथ। अपनी अद्भुत तीरंदाजी क्षमता से बदौलत दर्जनों मेडल जीतने वाले दीपक के पिता की हुई मौत से उसकी जिंदगी में बिल्कुल अंधेरा छा गया। कभी लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाने में माहिर दीपक की जिंदगी आज लक्ष्य विहीन हो चुकी है। बहुत ही बुरे हालात, आर्थिक हालात से जूझ रहा दीपक और उसका परिवार, लेकिन आज इस मुश्किल घड़ी में कोई उसके साथ खड़ा है तो वह उसकी माँ और उसकी ममता होती ही कुछ ऐसी है। परचून की दुकान चलाकर बेटे को अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनाने में उसका हौसला अफजाई कर रही है। वहीं दीपक भी अपना सपना पूरा करने के लिए दिन दहाड़ी मजदूरी का काम कर घर के आर्थिक हालात को बेहतर बनाने में जुटा है।
दीपक अब तक राज्य स्तरीय झारखंड तीरंदाजी प्रतियोगिता में सिल्वर, वर्ष 2015 स्कूल आर्चरी चैंपियनशिप में 5 गोल्डन मेडल, एजीएफआई आर्चरी चैंपियनशिप 2016 में 3 सिल्वर, 1 कांस्य, राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता 2017 में 2 कांस्य, एसजीएफआई नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण, 1 सिल्वर, वहीं नेशनल वनवासी आर्चरी प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल हासिल कर चुका है। लेकिन यह होनहार खिलाड़ी आज जिंदगी के इस जद्दोजहद से हार मानने को तैयार नहीं है। दीपक कहता है कि आज नहीं तो कल हालात सुधरेंगे और मैं अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाने में सफल हो जाऊंगा। उन मान्यवरों से दीपक को एक शिकायत भी है जिन्होंने मेडल जीतते वक्त उसके साथ फोटो खिंचवाने में गौरवान्वित महसूस करते थे। आज तक उनमें से कोई भी उसकी सुध लेने नहीं आया। दीपक सरकार सहित स्थानीय प्रशासन से उम्मीद लगाए बैठा है कि उसे कोई भी छोटी सी ही नौकरी मिल जाती है तो दुनिया भर में तीरंदाजी का परचम लहराकर भारत का नाम रोशन कर सकूं। यह मेरी एकमात्र तमन्ना है। जिले भर में कई स्वयंसेवी संगठन और एनजीओ मौजूद है, लेकिन उनमें से कोई भी दीपक को वक्त के थपेड़ों से बचाने आगे नहीं आया है। ये बोकारो में एक बोकारो फाउंडेशन ट्रस्ट चलता है, जो वो विधायक जी बिरंची नारायण जी की वाइफ नीना नारायण मैम के जो चलाती है। तो उन्होंने जो मेरा उस समय मैं मेडल लिया था, नेशनल मेडल, तो उस समय आई और बोले कि हम 1 साल के लिए तुमको गोद लेंगे और तुम्हारा पढ़ाई से लेकर खेल का खर्चा जो भी लगता है हम देंगे। पर 1 महीना ही दिया हमको, 1 महीना दिया, अनाउंसमेंट के बाद 1 महीना दिया, उसके बाद नहीं दिया। उसके बाद हम 2 बार 3 बार उनके घर भी मिलने गए, लेकिन वहाँ मिलने नहीं दिया गया। सर सबसे पहले जिस तरह घर में स्थिति था पहले से, सर लॉकडाउन के बाद बहुत ही ख़राब हो गया। तो पहले घर पे स्थिति ठीक था तो सर घर से टेंशन नहीं रहता था, हम अपने खुले मन से जाते थे प्रैक्टिस करने और खेलते थे। और जब से लॉकडाउन के बाद स्थिति ख़राब हो जाने के कारण घर के मम्मी का भी तबीयत ख़राब हो जाता है सर, तो उसमें सर समझ में नहीं आता है कि अब प्रैक्टिस तो जाए पर बिना खाए तो सर प्रैक्टिस नहीं होगा ना सर। तो सर समझ में नहीं आता हम प्रैक्टिस करें कि अपना पेट पालने के लिए कुछ काम करें। तो क्या आप चाहते हैं, क्या है? सर हम यही चाहते हैं कि हमको कोई जो भी सरकार द्वारा हमको ऐसा नियोजन मिले जिससे हम खेल भी सकें और जो भी हमें जो मेरा ये है वो मेरे सुविधा उपलब्ध हो और हम अपना झारखंड का नाम बहुत ये करना चाहते हैं। मतलब आपका कहना है कि आपको अगर सुविधा अगर सरकार की तरफ से मिलेगा तो आप राज्य का और देश का नाम ऊंचा करेंगे। हाँ सर, ये मेरा सपना है सर। क्या सपना है आपका? यही मेरा सपना है कि सर हम अभी तो सिर्फ सर राज्य के लिए खेल रहे हैं, लेकिन मेरा सपना है कि हम सर किसी दिन देश के लिए खेलें। जो सर हम लोग का जो भारत का जो सर जो तिरंगा का जो लोगो होता है ना सर, वो यहाँ आना चाहिए सर, सपना है सर। तुमको ये तुम्हारी गुरु कौन है और उनसे तुमको क्या सीखने को मिला और आज क्या बात है कि तुम फिर तुम्हारा ये रुक गया? सर मेरे गुरु श्री अंजला सिंह हैं, वो भी सर वो अपने समय में वो भी अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज है सर। वो जब सर हम ज्वाइनिंग किए थे आर्चरी, हमको सर खुद पर विश्वास नहीं था कि सर हम 1 साल के अंदर इतना हम नेशनल खेल लेंगे। लेकिन सर वो जो हमारे गुरु है अंजला सिंह ने मेरे ऊपर ऐसा ध्यान दिया, इतना मेरे को हर एक बात समय सब कुछ देते हुए ऐसा क्या कि सर हम 1 साल के अंदर डिस्ट्रिक्ट हुआ, स्टेट हुआ, नेशनल सर सब। और हम सर सोचे भी नहीं थे कि सर हम 1 साल के अंदर, पता नहीं सर कोच का ऊपर सर कुछ मानते हैं। तो आज क्या बात हुआ कि आप रुक गए उसमें कोच? सर इसमें देखिए सर हम लोग का सर गेम है ना, वो कोच के ऊपर सर बहुत डिपेंड करता है सर। कोच के ऊपर कोई बच्चा को होता है सर लेट से समझता है, कोई होता है कि बहुत जल्द समझता है। तो मेरी मैडम है कि वही है कि मेरे को बहुत जल्द समझ ली, वो मेरा एक चीज़ पकड़ ली कि नहीं ये इसका क्या कमजोरी है क्या नहीं। उसी कारण सर जो आज हम इतना परफॉर्मेंस दे पाए वो एंजेला मैडम के कारण नहीं दिए सर। और वो अभी भी प्रैक्टिस इसलिए नहीं कर पा रहे सर क्योंकि मैम का जो सेंटर था वो अभी बंद हो गया है, तो उसी कारण सर प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा सर। अभी प्रैक्टिस करने के लिए सर ग्राउंड भी नहीं है हमारे पास।
आपके बेटे के साथ क्या हुआ, वो कैसे भटक गया अपने लक्ष्य से? बेटे का साथ में भटक गया है इसलिए कि पहले पढ़ाई साथ साथ खेल भी था, सब चीज़ था। उसका बाद में धीरे धीरे घर का स्थिति मेरा इतना ख़राब होने लगा, बीच बीच में सबका तबीयत ख़राब होने लगा। ऐसे फिर बाद में स्थिति आया खाने का तक के लिए सोचना पड़ा। तो इसी कारण थोड़ा सा लड़का, अब वो क्या करेंगे, इस तरह माँ को छोड़ के भी हम कर नहीं सकते। माँ भी क्या कर सकती है, जो है छोटा मोटा दुकान से चला रहे हैं रोजगार। और सपना तो है माँ का भी बेटा का भी कि रोशन करेंगे, झारखंड का नाम आगे बढ़ाएंगे। बेटा हौसला देते देते तो हम यहाँ तक पहुँचाए लड़का को, और उससे आगे हिम्मत ही नहीं हो रहा है। उसका खाने पीने का चाहिए, हर चीज़ चाहिए। तो इसी वजह से उसका खेल इधर, फिर बीच में लॉकडाउन आ गया है और दिक्कत हो गया है। तो आप क्या चाहते हैं? क्या मांग करते हैं? हम यही चाहते हैं, पिता नहीं है तो हम यही चाहते हैं सरकार इसका ऊपर ध्यान दे और इसका ऊपर कुछ सोचे, और घर भी चले, इसका खेल कूद भी चले। लड़का रोशन करना चाहते हैं और रोशन करेंगे।